नमस्कार जय हिंद साथियों। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023 इस रिक्रूटमेंट के तहत जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स को दौड़ में बुलाया जाएगा और आगामी रिजल्ट्स के अंदर कितने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, ये पूरी जानकारी सही सटीकता के साथ साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, जीडी, टेक्निकल, ट्रेड में, नर्सिंग असिस्टेंट, किसी भी ट्रेड से हो या आप किसी भी एआरओ से हो, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी साथियों आपको मिलने वाली है, आगामी समय में जब आपका रिजल्ट आएगा, दौड़ के लिए आपको बुलाया जाएगा, 101% यही स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपने YouTube के ऊपर या सोशल साइट्स के ऊपर कई सारे ऐसे वीडियोस, कई सारी वेबसाइट के ऊपर ये जानकारियां देखी होगी जिसमें दावे किए जा रहे हैं, गारंटी ली जा रही है आपकी कि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। देखिए साथियों, उन तमाम बातों का कोई भी औचित्य नहीं रहता कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे एआरओ के अलग अलग पैटर्न के ऊपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्थितियां सारे एआरओ की एक जैसी नहीं है। हिसार एआरओ के रिजल्ट्स की कंडीशंस अलग रहेगी, अल्मोड़ा की अलग रहेगी, जम्मू की अलग रहेगी। अलग अलग जोन के अलग अलग एआरओ की रिक्रूटमेंट की मेरिट का स्तर अलग रहने वाला है। यह मैं आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि दौड़ में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वही बात मायने रखेगी। और इसके लिए सबसे बड़ी जो बात सामने उभर के आती है वो यह है कि आपके एआरओ के ऊपर टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है। आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे कई सारे साथियों ने जो देश के अलग अलग एआरओ से हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एग्जाम दिया था, मैं कई सारे एआरओ का जिक्र भी यहां करूंगा क्योंकि लिस्ट लंबी है। कोटा, जयपुर, जम्मू, दानापुर, हिसार, अल्मोड़ा, दिल्ली, जयपुर, लुधियाना। रिलेशन रिक्रूटमेंट के भी कई कैंडिडेट्स का मैसेज है। लुधियाना, अल्मोड़ा, पटियाला, चरखी दादरी, गया। इसके अलावा अहमदनगर, जयपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, अल्मोड़ा, जोरहाट, पिथौरागढ़, मुजफ्फरनगर, अलग अलग फिरोजपुर, अलग अलग कई सारे एआरओ के कैंडिडेट्स ने मुझे अपने नंबर्स भेजे हैं। हमने इसका विश्लेषण भी किया है। लेकिन जब इसके बारे में हमने सेना भर्ती कार्यालयों से सही सटीकता के साथ जानकारी चाहिए तो हमें आगामी जो जानकारी आगे से जो प्राप्त हो रही है वो सीधे तौर पे इन दावों को अलग तरीके से नजरअंदाज कर रही है। सीधे तौर पे साथियों, अगर आपको कहें, आप जिस भी एआरओ से हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप दिल्ली आईआरओ से हैं। जी हां, अगर आपके जीडी की वहां 300 वैकेंसी आ रही है तो मिनिमम 10 गुना कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब इस बात का कोई सटीकता से विश्लेषण नहीं कर पा रहा है कि केवल दिल्ली आईआरओ की कोई मेरिट आपको बताए, तो सीधे तौर पे कहे तो आप उन तमाम दावों के ऊपर यकीन ना करें कि इतने क्वेश्चंस के ऊपर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। 100% चांसेस जो बताई गई है आगे से जानकारी वो यही है कि 10 गुना कैंडिडेट्स मिनिमम है और अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए टेक्निकल के अंदर 50 वैकेंसी है तो तकरीबन 10 गुना कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। हर एक एआरओ की, हर एक जोन की अलग अलग वैकेंसी देखी जाती है। ये स्थितियां आपसे भी छुपी नहीं है कि किसी एआरओ की जीडी की वैकेंसी ज्यादा आती है, किसी की कम आती है। अलग अलग जोन में अलग अलग रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो अलॉट की जाती है उसका हर साल स्तर अलग से देखा जाता है। तो सीधे तौर पे कहे, पहली बात कि वैकेंसी कितनी आएगी ये अभी कंफर्म नहीं है। पूरे भारत के अंदर जो वैकेंसी का जो पैटर्न है वो सामने आ चुका है। लेकिन सीधे तौर पे आपका पहला सवाल कि दौड़ के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो उसका सीधा सा रिप्लाई यही है कि 10 गुना मिनिमम कैंडिडेट्स को और अधिक से अधिक जो है वो 15 गुना कैंडिडेट्स भी दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बात सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से जो हमें प्राप्त हुई है, वही जानकारी साथियों में इस वीडियो के अंदर आपसे साझा कर रहा हूं। अब बात करते हैं, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि रिजल्ट्स के ऊपर सबसे बड़ा किस बात का प्रभाव रहने वाला है। चौंकाने वाले आंकड़े जो नजर आ सकते हैं वो क्या है। हर एक एआरओ के हर एक जो हमारे भाई है जिसने एग्जाम दिया है उसके साथ ऐसी स्थितियां बनी है। किसी का सरल शिफ्ट में एग्जाम था, किसी ने इसको हार्ड लेवल में माना कि हमारा एग्जाम है वो काफी हार्ड हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल लागू की जाएगी और उस स्तर के ऊपर 2 क्वेश्चंस ज्यादा सही हो सकते हैं। जिसके हार्ड पैटर्न रहा है उसके लिए 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट है। जिसका एग्जाम सरल पैटर्न में देखा गया है वो 2 क्वेश्चंस और कम कर लीजिए। ये स्थितियां 3 क्वेश्चन तक भी जा सकती है। इसलिए जो साथी जिनके कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल भी अब नजरअंदाज ना करें कि हमें फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बिल्कुल आप दौड़ के लिए तैयारी जारी रखें
क्योंकि प्रत्येक एआरओ के ऊपर जब रैली नाम है, रैली के लिए वो फिजिकल के वही स्टैंडर्ड रखे गए हैं। इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जो साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप मुझे कंफर्म बता दीजिए कि कितने नंबर वालों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, हम अमूमन एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट जो जानकारी है वो यही है कि 10 गुना मिनिमम कैंडिडेट्स और अधिकतम 15 गुना कैंडिडेट्स को दौड़ के लिए बुलाया जाना तय है। और ये जब रिजल्ट आएगा तब आप खुद देख लेना कि दौड़ के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो दावे किए जा रहे हैं अनुमान के तौर पे, वो दावे उस समय फीके पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक अन्य मुद्दे के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे साथी जो आंसर की के इंतजार में हैं, पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि सेना भर्ती कार्यालय की ओर से इसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उनकी ओर से यही कहना है कि किसी भी प्रकार की आंसर की जारी नहीं की जाएगी, सीधा रिजल्ट आएगा। अब अनुमान हम ये भी लगा सकते हैं, अभी तक जैसे कि स्थितियां बनी हुई है उसके आधार पर यह अनुमान है कि डेफिनेटली आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि जब आनी थी आंसर की या पेपर्स जो सामने रखने थे वो अब तक आ जाते। अभी तक किसी भी स्थिति में आंसर की को लेके किसी भी प्रकार की अपडेट भी जो है वो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल साइट्स के माध्यम से नहीं दी है। इसका मतलब रिजल्ट आएगा सीधा। और अब दिन भी कितने बचे हैं, मुश्किल से 7-8 दिन का समय है, वो मेरे हिसाब से मुश्किल से होगा जब आपके रिजल्ट की स्थितियां क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि इस अग्निवीर आर्मी एग्जाम रिजल्ट की दौड़ की तैयारी को लेके आप देश के किसी भी एआरओ से आते हैं, रिजल्ट का पैटर्न अलग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वैकेंसी कितनी आ रही है, और उसी वैकेंसी के ऊपर आपको दौड़ के लिए 10 गुना या 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। इसलिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपके एआरओ की वैकेंसी जो अलॉटमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथियों, फिलहाल के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही, सटीक व ताजा जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब परिवार से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया। साथ ही आप किस एआरओ से आते हैं, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, आपने कई सारे पोल के अंदर हिस्सा लिया होगा, लेकिन आप चिंताओं के उस दौर से बाहर आए, क्योंकि प्रत्येक एआरओ पर मेरिट का जो बेस है वो अलग तरीके से रहेगा और इसी के आधार के ऊपर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मिलते हैं फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।